हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइस आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5। तो इसमें हमें दे रखा है, ये सम दे रखा है इस प्रकार से, ठीक है। तो हम देखो क्या करेंगे, हमें इसमें डिफरेंशियल फाइंड करना है। क्या करना है? डिफरेंशियल फाइंड करना है। तो देखो क्या करेंगे, इसे हम लेट कर लेंगे, इसे ना इस टाइप से आप कंसीडर कर सकते हो। इसे a इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन साइन अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, जो भी आपको p अपॉन क्यू की फॉर्म में दे रखा हो, ठीक है, तो मैंने आपको इसका डिफरेंशियल बताया है कि p अपॉन क्यू का एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, तो वो आप मेरी लास्ट वीडियो में चेक कर लेना। बट फिलहाल मैं अभी आपको फिर से बता रही हूँ। उसका फॉर्मूला होता है, अगर ऐसा कोई p अपॉन क्यू की फॉर्म में दे रखा होता है तो ये हो जाता है क्यू स्क्वायर। क्या होता है? क्यू स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं एंड ऊपर डिनोमिनेटर सेम, और इसका कर देंगे डिफरेंशियल। किसके रिस्पेक्ट में? जिसके भी रिस्पेक्ट में हमें करना होगा। जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू एंड डी ओवर डी एक्स इंटू पी हो जाएगा। माइनस का साइन लगाएंगे, अब पी एजिटेट रहेगा एंड डी ओवर डी एक्स, फिर किसका डिफरेंशियल करेंगे? क्यू का, ठीक है। अब आपको देखो कितना, देखो अब आप समझे नहीं, मैंने क्या बताया, ये है न्यूमरेटर, ऊपर वाला क्या है? न्यूमरेटर। सेम कंपेयर कर दो, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर का आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। क्या करना है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, ऊपर ब्रैकेट लगा दो एक, ठीक है, मेन होल लगा दो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर बिल्कुल एजिटेट नोट कर देना है। फिर आपको क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। किसका? न्यूमरेटर का, किसी के भी रिस्पेक्ट में, जिसके हमें करना होगा, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में हमें करना होगा उसके रिस्पेक्ट में माइनस का साइन लगा दो। अब न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा बिल्कुल एजिटेट, फिर हम डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये मेन फॉर्मूला होता है। अब आप इसमें लगा दो, तो देखो ए है, ए को मैं क्या करूँगी, मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना है? डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स, क्या लिख दिया? एक्स। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो। डिनोमिनेटर ये है, तो इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे मैंने ऐसे लिख दिया, अपॉन लगाया। अब डिनोमिनेटर बिल्कुल एजिटेट, डिनोमिनेटर जो यही है ना, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम, कॉस सी एक्स प्लस डी बिल्कुल एजिटेट, ऐसे नोट कर दो। लेकिन न्यूमरेटर का हम करेंगे डिफरेंशियल, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के बोल रहे हैं, तो साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, बीच में माइनस लगाना है आपको, ठीक है। एंड फिर आपको क्या लिखना है, फिर आपको न्यूमरेटर बिल्कुल सेम नोट करना है। तो न्यूमरेटर हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, फिर हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, एंड फिर डिनोमिनेटर हमें देख रहा है कॉस सी एक्स प्लस डी, सिंपल, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब देखो आपको क्या करना है, ये तो ऐसे ही रहेगा, कॉस सी एक्स प्लस डी बिल्कुल एजिटेट रहेगा, इसमें टच भी नहीं करना है, लेकिन आपको इसका करना है डिफरेंशियल, ठीक है। तो अब डिफरेंशियल कैसे करोगे, साइन इस ए एक्स प्लस बी का आपको इस पूरे को कंसिडर कर लेना है एक्स, क्या मानना है? साइन एक्स। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था, साइन एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, जो भी लिखा है वो लिख दो, ठीक है। एक्स नहीं है, ये है, इसीलिए हम इसको दोबारा करेंगे डिफरेंशियल। ऐसे लिख दो ए एक्स प्लस बी, ठीक है, माइनस का साइन लगाओ, साइन ए एक्स प्लस बी बिल्कुल एजिटेट रहेंगे, एंड फिर हमें दे रखा है डी ओवर डी एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है, कॉस का डिफरेंशियल करना है, बिल्कुल सेम, इसे भी एक्स कंसिडर कर लो। कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह क्या है? सी एक्स प्लस डी आ गया, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पे x तो है नहीं, जब x नहीं है तो इसका दोबारा से करेंगे डिफरेंशियल सी एक्स प्लस डी का, ठीक है। और अपॉन क्या है? अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं ऊपर वाला थोड़ा रफ कर देती हूँ, बिकॉज देयर इज नो स्पेस। फिर देखो हम क्या करेंगे, कॉस ए एक्स प्लस बी बिल्कुल सी एक्स प्लस डी बिल्कुल एजिटेट रहेगा, एंड फिर इनटू में दे रखा है कॉस ए एक्स प्लस बी, ये भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हम करेंगे इसका, तो देखो ए एक्स प्लस बी का कैसे करेंगे, ए एक्स प्लस बी का मुझे बताओ, एक्स का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, एक्स के रिस्पेक्ट में, इसीलिए ए इंटू एक्स का क्या हो जाएगा? 1। मैंने आपको बताया था डी ओवर डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या होता है? 1। अगर जिसके भी रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करें, जिसका भी 1 होता है, तो ए एक्स है, ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आगे लिख लो, और एक्स का क्या हो जाएगा? 1, तो क्या आ गया? ए आ गया, और बी का भी कांस्टेंट है, बी का भी 0 आ गया, समझे ना। एक बार फिर बता रही हूँ, ए एक्स प्लस बी का कैसे निकालेंगे, ए कांस्टेंट है, आगे लिख दो, एक्स का क्या हो जाएगा? किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में, इसीलिए एक्स का क्या हो जाएगा? 1 लिख दो, 1 प्लस बी का क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है 0, ठीक है। तो ए आया, क्या आया? ए लिख दो यहाँ पे, ठीक है, माइनस लगाओ,
फिर क्या लिखना है आपको, साइन, फिर ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ से साइन ए एक्स प्लस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, समझे, ठीक है। फिर हमने ऐसे कर दिया। अब देखो फिर क्या करना है, सी एक्स प्लस डी का करना है। किसका करना है डिफरेंशियल, सी एक्स प्लस डी का। तो वो ध्यान से समझो, सी कांस्टेंट है ऐसे लिख दो, एक्स का एक्स स्टेप में बन हो जाएगा, डी कांस्टेंट 0, तो क्या आ गया सी आ गया, यहाँ पे लिख दो सी, अपॉन लगा दो, क्या है अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये मैंने ऐसे नोट कर लिया। अब देखो मैं रफ करती हूँ सारा कुछ। अब देखो इसको ना ठीक ठीक नोट कर देती हूँ। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे ए, पहले लिख लेंगे ए कॉस ए एक्स प्लस बी लिख लो, और अब इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। बीच में आ जाएगा प्लस, और फिर लिख लो सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये आ गया। अब गाइस देखो क्या करेंगे, एक बार इसके अपॉन में ले लो, एक बार इसके अपॉन में ले लो इसे, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए कॉस ए एक्स प्लस बी और इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, और फिर अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये आ जाएगा, प्लस लिख दो सी साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी, अपॉन क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कॉस से कॉस गया, सी एक्स प्लस डी, एंगल एंगल सेम एंगल होंगे तभी कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके भी सी एक्स प्लस डी, ये भी सी एक्स प्लस डी गया, क्या बच गया। और अब देखो क्या बच गया हमारे पास, ए कॉस ए एक्स प्लस बी तो टच भी नहीं करा, बिल्कुल सेम। तो एक तो कॉस कट गया, लेकिन कॉस स्क्वायर है, एक बचा। अब क्या बचा, वन अपॉन कॉस ए एक्स सी एक्स प्लस डी, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है सेक, सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है। प्लस लगाएंगे। अब देखो ये हमारे पास क्या गया, इसमें से तो कुछ भी नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, तो ऐसे ही नोट कर दो सी साइन ए एक्स प्लस भी बिल्कुल ऐसे ही नोट कर दो। बट एंगल सेम है, इसका भी एंगल सेम है, तो साइन एक, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी और इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। क्योंकि ये भी दो टाइम्स है, इसका कॉस स्क्वायर लगाना, तो एक बार कॉस ऐसे लिख दिया, एक बार कॉस ऐसे लिख दिया, इंटू और एंगल ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो कॉस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, अगर एंगल सेम है तो टेन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो टेन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। एक तो ये हो गया टेन, लेकिन ये बच गया, तो ये है वन अपॉन कॉस, तो वन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो बस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी टेन सी एक्स प्लस डी सेक सी एक्स प्लस डी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें क्या निकालना है, डिफरेंशियल ही निकालना है। कैसे निकालेंगे डिफरेंशियल, मल्टीप्लाई में ना, मल्टीप्लाई रूल क्या होता है, मल्टीप्लाई रूल देखो ऐसे, पहले तो हम इसे कंसिडर कर लेंगे, इसे यू कर लो, यू इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स 5। तो मैंने आपको प्रोडक्ट रूल भी लिखवाया था अपनी लास्ट वीडियो में, प्रोडक्ट रूल भी लिखवाया था, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल देखो क्या होता है, डी ओवर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल क्या एक्स एक्स है, तो यहाँ पे एक्स लिख दो, ठीक है। इक्वल्स टू, देखो फर्स्ट ऐसे ही रहता है, सेकंड का करेंगे हम डिफरेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो डी ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, बीच में आता है प्लस। अब सेकंड ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एजिटेट, और हाँ इसका करेंगे हम डिफरेंशियल, किसका, फर्स्ट वाले का, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। बताओ इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब साइन, इसे ना क्या करना है आपको, जब भी हमारी कोई पावर दे रखी होती है ना, पावर, तो सबसे पहले हम पावर का करते हैं, पावर का मतलब एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स टू द पावर 5, ठीक है। क्योंकि पावर आ गई आगे, क्या आ गई, पावर आ गई आगे, और एक बार पावर में से माइनस कर दिया, तो 2 साइन 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, तो बस x5 हो गया, ठीक है। ऐसे लिख दिया। अब गाइस अब हमें किसका करना है, अभी हमने केवल पावर का करा है, बाकी किसी का नहीं करा, ठीक है। किसका नहीं करा हमने, अब करेंगे साइन एक्स टू द पावर 5 का, ठीक है। साइन एक्स टू द पावर 5 का करेंगे, और ये ऐसे ही रहेगा एक्स टू द पावर 5। अब इसका कर दो, ये क्या है, कॉस एक्स
क्यूब है, ठीक है। तो आपको ना ये देखो, अभी तो हमें क्या दे रखा था, यहाँ पे था साइन स्क्वायर में पावर दे रखी थी, साइन में पावर दे रखी थी, बट यहाँ पे साइन में पावर नहीं दे रखी, कॉस में पावर नहीं दे रखी, ये एंगल में पावर दे रखी, कॉस एक्स के एंगल में पावर दे रखी है। तो आपको इस पूरे को कॉस एक्स मानना है। क्या मानना है? कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, ठीक है। एक्स की जगह ये है एक्स क्यूब, लेकिन अभी एक्स की जगह एक्स नहीं है, क्या है? एक्स क्यूब है। तो इसका हम दोबारा करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, डी ओ बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कॉस एक्स की पावर क्यूब, टू और टू आगे लिख दो, साइन एक्स की पावर 5। इसका करेंगे डिफरेंशियल, क्या हो जाएगा? साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? कॉस, कॉस एक्स टू द पावर 5, लेकिन एक्स एंगल एक्स नहीं है, एक्स 5 है, इसीलिए फिर करेंगे एक्स की पावर 5 का, इसे ऐसे लिख दो, ठीक है। फिर लिखो, फिर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, माइनस लिख दो यहाँ पे, ठीक है, माइनस आ गया। फिर आ गया साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, साइन एक्स की पावर क्यूब। अब करेंगे एक्स की पावर क्यूब का। देखो एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल क्या होता है? एन एक्स एन माइनस 1, एन की जगह क्या है? 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x 3 माइनस 1, तो हो जाएगा 3x2, तो यहाँ पे लिख दो 3 आगे आ जाएगा एंड एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो गाइस देखो फिर क्या करेंगे, अभी लिखेंगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 cos x क्यूब साइन एक्स 5 ही था, साइन एक्स 5 cos x 5, और इसका करो, ये भी क्या है? x की पावर 5, तो x की पावर ये ही तो है, n की जगह क्या है? 5 है, तो यहाँ ये वाला लगा दो nx n माइनस 1, n की जगह 5 लिख दो, x n माइनस 1 5 माइनस 1 4, तो 5x 4, तो ये हो गया, यहाँ पे लिख दो 5 आगे आ जाएगा 5, ठीक है। 5 मैंने 2 जा कर दिया और x की पावर 4 हो जाएगा, माइनस लगाओ, फिर क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 और साइन x की पावर क्यूब, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से नोट करती हूँ इसे, ऊपर वाला रफ कर दूँ, ऊपर वाला रफ कर देते, ठीक है। और इसे लिखेंगे 5 2 10 हो जाएगा, 10 x की पावर 4 हो जाएगा, और साइन x क्या हो जाएगा? साइन x की पावर 5, और फिर हो जाएगा cos x की पावर 5 हो जाएगा, और ये है cos x क्यूब, तो cos x क्यूब लिख दो, और फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 3x स्क्वायर साइन x की पावर क्यूब और साइन स्क्वायर x की पावर 5, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? आंसर। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। 10x की पावर 4 साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 cos x की पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर साइन x की पावर क्यूब साइन स्क्वायर x की पावर 5, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 7, एंड 7 क्वेश्चन में हमें सम दे रखा है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो हम इसे क्या कंसीडर कर लेंगे, u इक्वल्स टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमें ये कंसीडर कर लिया। अब गाइस देखो हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, तो du ओवर dx, और हाँ एक बात और लिख भी देना, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशियल करते हैं वो लिख देना, ठीक है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो d ओवर dx हो जाएगा इक्वल्स टू 2। गाइस देखो हमेशा जो रूट का जो होता है ना, रूट का, देखो रूट को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कॉट एक्स की स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/2 लिख सकती हूँ ना, ठीक है, 1/2 लिख सकती हूँ, लिख दिया मैंने 1/2, ठीक है। तो अब देखो अब मैं डिफरेंशियल कर रही हूँ, तो क्या है, ये x की पावर n है, तो क्या होता है n x n माइनस 1, ठीक है। तो n की जगह क्या था 1/2, n ही तो है, ये पावर है, पावर ही तो होता है n, ठीक है। तो n क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 1/2, अब n माइनस 1 तो 1/2 माइनस 1 सिंपल, ठीक है, 2 से 2 कट हो गया, और क्या आ गया कॉट एक्स। और देखो अब हमने केवल पावर का किया है ना, केवल पावर का किया है, लेकिन अभी हमारे पास किसका करना है, इस पूरे का करना है कॉट एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा 1/2, तो ये तो गया, और ये हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा -1/2, ठीक है। अब इसका करेंगे, इसका करो तो क्या हो जाएगा, कॉट का इस पूरे को कॉट एक्स मानो, कॉट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, लेकिन एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है ना, तो दैट्स वाई वी हैव टू राइट टी ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोबारा से करेंगे एक्स स्क्वायर का। अब देखो इसे हम लिख सकते हैं 1/cot एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है, इसको हम अपॉन में ले जाएंगे तो पॉजिटिव एक्सपेरेंट हो जाएगी, और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, ठीक है। अब कैसे को ये हमारे पास आ गया, माइनस आ जाएगा आगे, और इनटू में लिख दो कॉस एक्स
स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे ना इस एक्स की पावर एन का, तो एन एक्स एन माइनस वन, एन की जगह 2x 2 माइनस वन 1, तो केवल 2x आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2x कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिख लिया, इतना समझ में आया। अब देखो मैं ऊपर कर देती हूँ रफ, ठीक है, ऊपर कर देती हूँ रफ, एंड फिर हम करेंगे इसे नेक्स्ट। अब देखो मैंने इसे ऐसे तो लिख दिया -2x कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं ना, हाँ इसे हम यहाँ पे क्या था कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस अपॉन साइन होता है, क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, ठीक है। तो वही हम लिख देंगे इसे, ठीक है। और फिर देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, और यहाँ पे 2 भी था ना, 2 से तो 2 कट हो गया। अब देखो इसे लिखेंगे -2x अपॉन, और हाँ ये तो ऐसे ही रहेगा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, और इसे क्या लिखेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर को इसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको ना देखो कॉस एक्स का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन साइन, क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको कर देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैं इसे रफ कर देती हूँ, ठीक है, इसको करती हूँ रफ कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा -2x अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इनटू इसको देखो मैं ना इसे अपॉन इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगी, जब इसे ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर का, जो पता है जब स्क्वायर ना अंदर जाके ओनली साइन हो जाएगा, स्क्वायर रिमूव हो जाएगा अंडर रूट के अंदर जाके, ठीक है। ये साइन स्क्वायर है ना, तो इसे ब्रैकेट इस अंडर रूट के अंदर ले जाऊंगी तो स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, केवल ये बचेगा साइन स्क्वायर, ठीक है। क्या बचा, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, मैं इसको अंदर ले गई तो साइन एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, साइन एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम अगेन क्या करेंगे, या फिर देखो एक काम करो, इसको अंदर मत लेके जाओ, ठीक है, हाँ इसको अंदर मत लेके जाओ, इसको एजिटेट रहने दो, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे लिख दो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इससे कुछ मत करो। हाँ हम एक काम कर सकते हैं, इसे 2/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम काटना चाहें तो काट सकते हैं, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। गाइस देखो कोई हमने ऐसे नॉर्मली से सॉल्व कर रहे हैं आगे, ठीक है, ताकि हमारा जो ठीक लगे, ठीक है। अगर हम इसे कट भी कर सकते हैं, वैसे तो हमारा आंसर यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। यहीं पे आ गया, हमने डिफरेंशियल करना था, डिफरेंशियल कर दिया, बट हम इसे आगे सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर मैं इसे कट करना चाहती हूँ तो कट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। ऐसे ही मैंने साइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी, साइन एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर हम काटना चाहें तो कट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो बिल्कुल एजिटेट है, इसको हटा दो क्योंकि तो एक दूसरे को कट कर देंगे, लेकिन हमने ऐसा करा। देखो अब मैं क्या इसको फॉर्मूला बनाएंगे, इसीलिए कर रहे हैं ऐसा। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला पड़ा होगा, क्या होता है साइन 2x, क्या होता है साइन 2x, और x की जगह क्या एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है इसे लिख सकते हैं, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का तो स्क्वायर बन गया साइन 2x, लेकिन नीचे वाला ऐसे ही रहा 2 साइन एक्स, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर है ना, और एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये ऐसे ही रहेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, तो स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये केवल स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा -2x अपॉन अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये हमें पता ही है, हमारे साथ चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो साइन एक्स स्क्वायर से साइन कट गया, अब बचा के हमारे पास बच गया -2x अपॉन अंडर रूट साइन 2x और अंडर रूट 2, और अब यहाँ पे बचा साइन, केवल यहीं पे बचा, साइन स्क्वायर था, साइन से साइन कट गया, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर अभी भी बच गया। तो √2 को ऊपर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2√2x, और ये हो जाएगा अंडर रूट साइन 2x, और ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बस यही हमारे पास क्या हो गया आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा -2 अंडर रूट 2x और अपॉन अंडर रूट साइन 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर।